नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। जैसे-जैसे ऑपरेशन सिंदूर से आप दूर होते जा रहे हो, वैसे-वैसे आपको ये दिख रहा है कि भई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता ही नहीं है। आज कुछ रेवलेशंस ऐसी आ रही हैं जहाँ पर अभी 1-2 स्टोरीज़ मैंने मीडिया में भी देखी और जब अपने आप भी एनालिसिस करो तो दिखता है कि भैया भारत ने कुछ 8 जगहों पे हमला किया था जो इंडियन एयर फोर्स की ब्रीफिंग्स में नहीं है। नाउ इसके अंदर 2 हमले तो हमको पहले पता है कि भई जो मुरीद के अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर के ऊपर हमला हमला है उसका कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अभी तक भारत ने ऑफिशियली तो नहीं दिया है, बट हमको पता है क्या हुआ है वहाँ पर दिख रहा है। और दूसरा किराना हिल्स का। पता ये चलता है कि 7 और 8 के बीच में और 9 और 10 के बीच में हमने 8 ऐसे लोकेशंस और हैं, जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर भी ठोका है हमने, हमको 7 और 8 की रात को आपने ठोका है अटोक में, आपने ठोका है चोर एक जगह है इंटरेस्टिंगली, गुजरात में, गुजरनवाला में। 9 और 10 तारीख को आपने ठोका है छम में, भावल नगर में, पेशावर में, हैदराबाद में। एंड इन सर्टेन एरियाज ये एक्चुअली मोस्ट काफी डैमेज हुआ है। ऑल ऑफ दीज टारगेट्स हैव बीन मिलिट्री टारगेट्स। मिलिट्री के हिसाब से आपके जो एयर डिफेंस के सिस्टम्स होंगे, जहां उनके स्टोरेज कंटेनर्स, स्टोरेज एरियाज होंगे, एमो डंप्स होंगे, व्हाटएवर दे माइट हैव बीन। बट 8 ऐसे टारगेट निकले हैं जहां पर हमको पता नहीं है लेकिन ठोका गया है। तो सवाल मैं ये पूछता हूँ कि भाई जिस तरह से आजकल हमने देखा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जिस तरह से इस लड़ाई में कूदा है, हमको ऐसा दिखता है कि भैया इनको दर्द तो काफ़ी हुई है। और इस दर्द के अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भैया ट्रम्प्स को भी प्रेशर डाला जा रहा है, पूरी फॉरेन मीडिया को भी प्रेशर डाला जा रहा है, इंडियन वेपन्स खराब हैं, रशियन वेपन्स खराब हैं। और कल के इंसिडेंट के बाद तो आप देख रहे हैं भारत में भी जो कुछ अमेरिकन माउथ पीसेस बैठे हैं, F-35 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 बोलना शुरू हो गए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि कुछ तो ऐसा वहाँ पर हुआ है। मैंने आपसे पहले भी एक एक एपिसोड में बताया कि भई चिच्चा जी को कहते हैं, ठीक है? चिच्चा जी को अमेरिकन्स ने न्यूक्लियर वेपन्स ऑफर करे थे। हमने रिफ्यूज़ कर दिए। अब देखिए हमारी ऐसी आदत थी जब हमको कोई चीज़ देता था हम उसको रिफ्यूज़ करते थे, जैसे कि भई यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी हमारे पास, हमने चाइना को दे दी। हमने ये भी रिफ्यूज़ करा और बाद में इसके पूरे-पूरे मतलब पुख्ते एविडेंस तो बड़ा डिफिकल्ट है इसको करने के लिए जब तक पूरी डिक्लासिफिकेशन नहीं होती है। बट देयर आर साइन्स टू पॉइंट कि साहब पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स में से कुछ दिए होंगे, यार तू एक आधा रख, ये 3-4 पटाखे-फुटोके बजा लेना, हाँ ठीक है मैं तेरे को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर करूँगा, साले पटाखे मेरे हैं, ठीक है? नाउ व्हेन यू ट्रिगर्ड दैट, दैट ऑब्वियसली क्रिएटेड अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रबल अराउंड द प्लेस। अब अगर हिडन साइट्स हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ठोका गया है कि नहीं, इसके बारे में भी भाई डिस्कशन हो सकती है, कि यार क्या है, क्या नहीं है? यहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहूँगा अमेरिका की जो स्टोरी है इमरान खान के साथ। इमरान खान ने क्या बोला था? एब्सोल्यूटली नॉट। किसके लिए? बेसिस के लिए। जहाँ उसने एब्सोल्यूटली नॉट बोला एवरीबॉडी सेड ये तो गया। एंड श्योर इनफ ही इज़ गॉन, साला अभी तक जेल से बाहर नहीं आया। कितने साल हो गए अभी? शेख हसीना की आपको भी पता है सेम गेम है कि भैया उससे भी बेस माँगा गया था। उसने बोला एब्सोल्यूटली नॉट, वो भी बाहर गई। आपसे माँगा गया था, आपने बोला एब्सोल्यूटली नॉट, मोदी जी 240 सबको पता ही है। और आज आप देख रहे हैं कि यूनुस ने जो रखीम कॉरिडोर और ये वो चीज़ें, अब तो भाई खुले में कल एक आर्टिकल आया है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डिस्कशन है ओपन में, दिस इज़ ईस्टर्न यूरोपियन आर्टिकल जहाँ पर पूछ रहे हैं कि भई बांग्लादेश अभी सोच रहा है कि ये जो एक यूएस की एक प्रॉक्सी स्टेट यहाँ पर रखीन के अंदर बननी है, उसको किस तरह हैंडल किया जाए। सो बांग्लादेश की यूनिस के सर्वाइवल का एक तो जमाती रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को उसने बेच दे दिया। यहाँ पर देखिए 2021 के बाद काफ़ी रूमर्स ऐसे उठे कि भैया काफ़ी बुरे हाल हो रखे हैं पाकिस्तान के, आईएमएफ के लोन चाहिए थे, ये चाहिए थे, वो चाहिए थे और आईएमएफ दे नहीं रहा था।
उसके बाद रूमर्स उठे कि भाई किसी ने 2 बेसिस, जो इनके पुराने शिकार वाले बेसिस होते थे बलूचिस्तान की रीजन के अंदर, वो इन लोगों ने ड्रोन्स के लिए और सर्वेलेंस के लिए अमेरिकन्स को दे दिए हैं। दे वेरी क्लोज टू द ईरानियन एंड अफगान बॉर्डर्स। तो चलिए ठीक है। और यहां तक हमने इसके बारे में एनालिसिस भी करी, हमने इसके ऊपर बात भी करा, हमने थोड़ा-सा देखा परखा कि हाँ यार, अमेरिकन्स री-एंगेज होना चाहते हैं इस रीजन के अंदर। एंड अगर करंट जियोपॉलिटिकल ट्रेंड देखेंगे, ईरान को अगर कुछ करना है और चाइना के साथ अगर खेलना है, तो चाइना यहां से बाहर जाना चाहिए। अगर यहां से बाहर जाना चाहिए तो अमेरिकन को आना पड़ेगा, जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है कि अगर वो बांग्लादेश म्यांमार के बीच में से चाइना को पीछे करना है तो अमेरिका को वहां पर आना पड़ेगा। दिस इज व्हाट अमेरिका वांट्स टू डू। ऑब्वियसली वहां पर वो लोकल लोग क्या कहते हैं, ये वो, दे डोंट केयर अबाउट ऑल दैट। तो जब आप इसको देखें, और कल एक काफी इंटरव्यू वायरल चल रहा था, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। एक जर्नलिस्ट है इम्तियाज गुल साहब, ठीक है, पाकिस्तान के। उन्होंने कल एक आधे पुराना इंटरव्यू है ऑब्वियसली उनका, इट इज नॉट अ न्यू इंटरव्यू। उन्होंने कुछ बातें कही जहां पर बड़ा क्लियर रहा कि साहब, पाकिस्तान के हाथ में बिल्कुल भी कोई चीज थी नहीं। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद देन वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल फर्दर। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाजों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज वो लेके आएंगे, वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो जरूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाजों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी, हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। नाउ ये हमने कल न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में ये चीज देखी होगी। इसका मतलब क्या है? लेट्स, ये तो भाई पुराने टाइम की बात है जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन चल रहे थे। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि भाई अमेरिकन का इतना होल्ड है पाकिस्तान के अंदर दैट दे कैन डू दिस। एंड 2021 से ये रूमर्स काफी ज्यादा चल रहे हैं, यहां तक कि उनके एक पॉलिटिशियन ने भी बड़ा क्लियरली इसको 2024 में करीब में एक स्टेटमेंट आया था। मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये इनके एक बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन है, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और ये काफी एक्चुअली वायरल हुआ था। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट एंड देन इसको देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। की बात ये बताऊं, जहां तक हमें इतलात है, पाकिस्तान ने 2 अड्डे जो हैं वो बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के नजदीक जो हैं अमरीकियों को दिए हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो सर, हुकूमत ने तो बहुत दावे किए थे कि आवाम को रिलीफ फराहम करेगी, तो अभी तक आप क्या रिलीफ के लिए ये आए हैं। सो ही इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम बलूचिस्तान, जिन्होंने ये चीज बोली है कि यार वहां पर जगह बड़ा क्लियर है हमको, बिकॉज बलूचिस्तान एक बहुत स्प्रेड आउट जगह है। इट्स अ वेरी हिली, वेरी बैड सॉर्ट ऑफ अ टेरेन, एंड तो वहां पर मुश्किल है। इनके पास इनपुट है कि साहब वहां पर 2 चीजें हैं, और ये ओपन सोर्स में भी काफी बारी आ चुका है। क्योंकि जिस तरह से ईरान में कुछ चीजें पाई गई हैं, अभी तो रिसेंटली रिपोर्ट्स आए थे कि भाई कुछ अमेरिकन हैव एक्चुअली स्नीक्ड इनसाइड ईरान एज वेल। एंड उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर भी उसको नजर रखनी है, एंड प्लस यहाँ से मेन, जैसे मैंने आपको बोला, चाइना का प्रकोप को हटाना है। मैं तो इतना तक बोलूंगा कि भाई जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जस्ट टू कीप द पॉट बॉइलिंग एंड पाकिस्तानियों को वहां से दूर रखो, वहां पर भी अमेरिकन का हाथ हो सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। नाउ व्हेन यू सी दिस एंटायर सिचुएशन, दैट मींस अमेरिकन एसेट्स चारों तरफ फैले हुए हैं पाकिस्तान में। किराना हिल्स में तो जो बैठा वो बैठा ही था। मुरीद के अंदर वहां पर नीचे अंडरग्राउंड बंकर में क्या था? Was there some chemical, biological or some other weapon of that some sort? Quite possible, किसी को कोई आइडिया नहीं होगा। Was there some other thing that we don't know? ऊपर से आपने अमेरिकन F-16 तोड़े, आपने उसके बाद उनके एवैक्स तोड़े, उसके बाद उनका जो एयरफील्ड था एक टाइम पे जकोगाबाद, जहां पर F-16 और ये सब पड़े हैं, that is by the way an American designed airfield। अगर आप उसको देखेंगे, बड़ा टिपिकल अमेरिकन है वो तोड़ा आपने। So somewhere down the line something has got touched, and Americans इसके बारे में खुले में ऑब्वियसली बात नहीं कर पा रहे।
अगर देर आर मोर लोकेशंस लाइक दिस, जैसे मैंने आपको 8 लोकेशंस का बताया जो पाकिस्तानी डोसे में, हमने कहीं पे बात नहीं करी है इसके बारे में। देन देयर इज किराना हिल्स एंड मेनी अदर प्लेसेस जहां पर हमको भी रिपोर्ट्स आए धीरे-धीरे करके आ रही हैं, और धीरे-धीरे करके करके हमको ये पता चल रहा है द टाइप्स ऑफ अटैक्स वर वेरी वेरी यूनिक। आई डोंट नो व्हाई अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं है, बट ऑब्वियसली देयर हैज टू बी रीजंस किस किस वजह से ये बैकडोर में चल रहा है सब कुछ। बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर ये चीज़ आप बाहर निकालोगे, दिस विल एम्बैरेस अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सो आई गेस इसका कुछ ना कुछ लेवरेज उठाएंगे और वो पावर्स आपके साथ थोड़ा-सा आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगी कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे, हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा करोगे, वैसा करेंगे, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू सी हैपनिंग राइट नाउ। एक ना एक कहीं से आपकी आर्म ट्विस्टिंग चल रही है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी टू अ पॉइंट कि भई लॉसेस, लॉसेस, लॉसेस पे फोकस है। ये फोकस नहीं है कि 80 घंटे में आपने देश देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसको चलने लायक नहीं छोड़ा, उसके घुटने आपने अलग कर दिए। बट लॉसेस, 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 एंड व्हाई द लॉसेस? बिकॉज़ दे आर रशियन एंड फ्रेंच प्लेटफॉर्म जो वेस्टर्न लोगों को पसंद नहीं है, चाइनीज लोगों को पसंद नहीं है। सो गाइस, ये अगर कोई सोचे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, प्रोपेगेंडा वॉर खत्म हो गई है, यू आर डीलिंग विद इट एवरी डैम डे। ये चीज मैं बड़ा क्लियरली बोलूंगा, एंड ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखिए किसी के पक्ष में नहीं है कि आप बड़े बड़ा सुपर पावर बन के अपनी छाती ठोक के इधर उधर घूमना शुरू हो जाओ। आप बोलो कि भैया, अब मैं सही में बताऊं तो अगर आप सडनली आप S-400 अपनी बना लेते हो तो रशियन भी बोलेंगे यार हेलो, क्या कर रहे हो? ठीक है जी, उसको भी अपना इंटरेस्ट है यार आपको कुछ बेचने के लिए, सो दैट ही हैज अ गुड फ्रेंड इन द इंडियन ओशन। उसको चाहिए यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस चाहिए उसको रीजन के अंदर। कोई फ्री में कोई अपने दिल की अच्छाई के लिए कोई आपके लिए काम करता नहीं है, लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिखता है कि भैया कुछ तो हुआ है जो पाकिस्तान और अमेरिका छुपा रहे हैं। देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई वर्ल्ड बैंक से पैसे आते हैं, IMF से पैसे आते हैं टू सस्टेन अ टेररिस्ट पावर इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि भैया ये खुद हमारे हो रहे हैं घर में, इनके अपने घर में टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, इनके अपने घर में टेक्सास के अंदर इतनी बुरे हाल है टू अ पॉइंट समबडी एक्चुअली दे सेलिब्रेट अ पाकिस्तान डे देयर। तो देयर समथिंग हिडन बिहाइंड इन दिस एंटायर गेम, एंड समथिंग किस चीज को भारत ने ट्रिगर करा है। क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या वो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, क्या कुछ और है? इन सम हिडन रेट दैट वी बीन नॉट टोल्ड टिल नाउ। और ये स्टोरी आएगी, ये स्टोरी धीरे धीरे करके आएगी। मेरे पास कुछ डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं बाय द वे, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, क्योंकि अपने मतलब ओसिंट करके आपको चीजें निकल जाती हैं आजकल। आई विल प्रेजेंट दैट टू यू इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, बट टिल देन ये थॉट पे होल्ड करिए, अपने कमेंट जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं यार, क्योंकि ये स्टोरी डीपर एंड डीपर एंड डीपर जाई जा रही है, इट्स नॉट स्टॉपिंग। सो टेल मी व्हाट यू थिंक, एंड वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। एंड ऑफ कोर्स मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमारे जो क्लोथिंग लाइन आई है नीचे आपके डिस्क्रिप्शन के पास आसपास कहीं पे लिंक है उसके, प्लीज चेक इट आउट। देयर आर गुड नाइस टी-शर्ट्स, मग्स एंड ऑल दैट इज कमिंग इन, बट टी-शर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस आर ऑलरेडी देयर। थोड़ी देर में मिलते हैं कर्नल RSN सर के साथ, जहां मैंने उनसे एक सवाल पूछा और सर कहते हैं यार इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि यार ये रशिया स्टाइल एक अटैक क्या आपको पता है भारत में प्लान हुआ था, और क्या पॉसिबिलिटीज है आगे। तो पाकिस्तान की गेम, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।